अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे होंगे, मैं आज जो आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि एफबीए की हंटिंग जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की किस तरीके से करनी है। जब आपके पास अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपने किस तरीके से करनी है। अगर आपके पास होलसेल की डिटेल्स है, एलएलसी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, फिर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को आप टारगेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इंडिविजुअल ही है तो आप ब्रांडेड के पास नहीं जाएंगे, वो आपके आईपी कंप्लेन कभी भी करके आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो सेफ यही है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को आप टारगेट किया करें। अब मैंने क्राइटेरिया शीट के ऊपर ये मेंशन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बता दिया है कि बीएसआर जो है वो 100 से लेके 70,000 तक एटलीस्ट हो उस प्रोडक्ट का। मिनिमम 3 सेलर्स हो उसके अंदर, और मैक्सिमम जो सेलर्स की कैपेसिटी हो 30 हो। 1 मंथ हमारी जो सेल हो, आवर 1 मंथ पर सेल जो हमारे हमारे हमें हिस्से में आ रही हो वो 30 यूनिट्स हो, जो एटलीस्ट हमें मिल रही हो। 100 उसकी सेल है, 3 सेलर्स हैं, तो 30 30 30 सब पे डिवाइड हो रही हो। ठीक है। अब अमेजोन उस पर खुद सेलिंग ना कर रहा हो, अमेजोन ना बैठा हो उस पर, ब्रांड खुद ना बैठा हो, इलेक्ट्रॉनिक किसी किस्म की वो प्रोडक्ट ना हो, इलेक्ट्रिक टाइप की फुली इलेक्ट्रिक ना हो, ब्रेकेबल जैसे कोई ग्लास होता है या इस तरह का कोई आइटम होता है जो टूट जाता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है, तो वो हम नहीं करेंगे। एफपीए के अंदर हम आप आ जाते हैं तो हम जो प्राइस हम रखेंगे, एटलीस्ट जो प्राइस हो ना वो 20 से लेके $100 के दरमियान हो। 100 से भी ऊपर कर ले, लेकिन एटलीस्ट $20 हो। उसके रिव्यूज़ जो हैं 3.5 हो, बुरी प्रोडक्ट ना हो। और उसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएशन के अंदर, कि उसके अंदर वेरिएशन ना हो रही हो। अगर आप वेरिएशन को देख सकते हैं कि टॉप वेरिएशन वाली सेल आपको पता है तो उसी वेरिएशन को आप करेंगे, वरना आप वेरिएशन के प्रोडक्ट को भी साइड पे कर लेंगे। अब डेंजरस और हैजमट जिस तरह की प्रोडक्ट जिनके अंदर गैस होती है या डेंजरस होती हैं प्रोडक्ट्स एनिमल्स के लिए या दूसरों के लिए, तो उन प्रोडक्ट्स को भी आप देखेंगे कि नहीं करना है, आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अंदर करना है। उन डेंजर से अवॉइड करना है, और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को करना मीडियम जैकेट ब्रांड की है, ये नहीं हम करेंगे। और चले जाते हैं एग्रेसिव च्यूअर्स जो है ना, ये टारगेट मैं देख रहा हूँ, कीवर्ड बड़ा आ रहा है एग्रेसिव च्यूअर्स। डॉग चॉय टॉय, ये ये कीवर्ड जो है मुझे बड़ी प्रोडक्ट्स के अंदर नज़र आया तो मैं ये कर लेता हूँ, ये एक बड़ा अच्छा कीवर्ड है। अब हम देखेंगे, कोशिश करनी है हमारी जो प्राइस हो वो एटलीस्ट हम स्टार्ट में ही कर लेंगे 30 20 25 से ऊपर कर लेंगे एंड गो कर देंगे। अब जो भी प्रोडक्ट्स हमें शो हो रही होंगी उनकी कॉस्ट जो होगी, सेलिंग प्राइस जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी वो एटलीस्ट 20 से ऊपर होगी, इस तरीके से। अब ये देखें आपके सामने जो जो प्रोडक्ट्स हैं, अब हम इनको भी एग्जैक्ट सोर्स कर सकते हैं। हमने क्या करना है, इनको सोर्स करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं ना, हम उनको अवॉइड करेंगे। ब्रांडेड प्रोडक्ट किस तरीके की होती है मैं आपको इनमें दिखा देता हूँ। अब ये बिनी बोन जो है ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और ये जो है ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये भी नॉन ब्रांडेड है, ये भी नॉन ब्रांडेड है, ये भी नॉन ब्रांडेड है। जो एग्जैक्ट ब्रांड के अलावा हम किसी से नहीं ले सकते होंगे ना उस तरह की एग्जैक्ट प्रोडक्ट, तो वो ब्रांडेड होगी, उसको हम ब्रांडेड
ये देखें, इसके अंदर मल्टीपल सेलर्स हैं, हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये लार्ज, ये वाली इस तरह की टॉय वाली हमारे पास आ जाए। और हम देखेंगे मल्टीपल सेलर्स की कंसीडर करेंगे। एक ये भी मल्टीपल सेलर्स की है, हम इसको कंसीडर कर लेंगे। सेम है ये पूरा। टू टू। अब ये देखें, यहाँ पे हमें वो सेलर्स बता रहा है, तो मैं यहाँ से ट्रैक कर रहा हूँ, जो जो मुझे लग रहे हैं मैं उनको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं उनको शॉर्टलिस्ट कर सकूँ। अब यहाँ पे मैं जाता रहूँगा। आपने ये कोशिश करनी है सेकंड पेज तक जाएं, थर्ड पेज तक जाएं, ताकि आपको हर कीवर्ड का ना अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए। अभी अमेजोन सेलिंग कर रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे, मल्टीपल सेलर हैं, लेकिन अमेजोन इसकी इसके अंदर है तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब हम सेकंड पेज पे चले जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप पूरा ओवरऑल उस कीवर्ड को चेक कर लेंगे, कोई ना सोर्स करते हैं। यहाँ से इसकी डिटेल हम कॉपी कर लेंगे एंड हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी वीपीएन लगाओ आपके पास और आपने यहाँ पे आके इसको कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। कीवर्ड आप शॉर्ट भी कर सकते हैं ताकि आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाए प्रोडक्ट का। $9 की टिकटॉक पे सेल हो रही है, ये देखें। टिकटॉक पे भी हम देखेंगे, अगर हमें टिकटॉक से मिल जाए हम टिकटॉक से सोर्स कर लेंगे। 5 पीस है, ये डी एच गेट है एक वेबसाइट, डी एच गेट पे हम चेक कर लेंगे यहाँ से जाके। और ये देखिए डी एच गेट एक दूसरी इसकी आ गई, लिजर्ड वी एन टी, ये 2 पीस है तो हमने ज़्यादा करने हैं तो हमें ज़्यादा वाला चाहिए होगा। अब ये टू पीस आ रहे हैं। आपने कोशिश करनी है 9, 10, 11 मैक्सिमम के अंदर आपको ये प्रोडक्ट सोर्स हो जाए, तब भी ओपन कर रहे थे टिकटॉक में। अगर हम देखते हैं कि हमें टिकटॉक में ये मिल जाए, टिकटॉक शॉप,
टिकटॉक शॉप को भी ओपन कर लेंगे कि अगर हमें ये टिकटॉक से हमें मिल जाता है तो हम टिकटॉक से सोर्स कर लेंगे। तो ये तरीका है, आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को जाना है, यहाँ से सोर्स करना है, जो आपको इस प्रॉफिट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, इस प्रॉफिट के अंदर इसके 9 के अंदर आपको मिल रहा है तो आपको लिख देंगे, आप इसकी वेबसाइट चेक कर लेंगे सोर्सिंग की। अब ये 5 पीसेज हैं तो आपने 5 पीसेज वाला करना है, ये ना हो कि आप 4 पीसेज करें, 3 पीसेज करें, प्रोडक्ट आपको आइडिया होगा। सेम हमने जब भी बाय करना होता है सेम करना होता है। अब जैसे ये टिकटॉक पे एग्जैक्ट आ रहा है तो हम ये टिकटॉक का लिंक उठा लेंगे और हम वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। 9 का पड़ रहा है हमें, 1 यूनिट डाल के हमें 10 का पड़ जाएगा, ये 3PL का कॉस्ट डाल के, तो हम वो उस पर प्रॉफिटेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम $1 उसका डाल देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 के अंदर हमें मिल रहा है $3 का ये प्रॉफिट दे रहा है, तो ये देख ले 3.5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय करेंगे ROI हम निकालने के लिए 10 पे, 10 कॉस्ट है तो 35% हमें इस पे प्रॉफिट आ रहा है, इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें 35% प्रॉफिट है। तो हम इसको शीट में ऐड कर देते हैं। आए मैं आपको शीट में ऐड करने का भी तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से अब हमने इसको शीट में ऐड करना है। अब ये यहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे हम उसका एसिन पेस्ट कर देंगे। प्रोडक्ट का एसिन आ गया, आपने एसिन डाल दिया, उसका BSR डाल देना कि उसका रैंक क्या है, 2000 रैंक है, 2700 रैंक आपने डाल दिया। FBA सेलर उसके कितने, उसके 3 FBA सेलर थे, टोटल सेलर कितने थे, 3 FBA सेलर ही थे। ठीक है, अब उसकी अमेजोन की प्राइस थी 23। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। एंड अमेजोन पे सेलिंग थी उसकी 23 और हमें सोर्स हो रहा था वो $9 का, $1 प्रेप डली तो 10 का हो गया। 10 पे हमें $3.5 का उसने हमें प्रॉफिट दिया, तो ये बन गया 35%। अब इसी तरीके से आप उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर लोगे, रिव्यूज चेक कर लोगे, तो हमारी सोर्सिंग टिकटॉक से है तो हमें पता है कि ये ऑथेंटिक होगा। एंड अब आगे डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए होंगे। अमेजोन का लिंक यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ये अमेजोन का लिंक गया। एंड सोर्सिंग का जो लिंक है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ये सोर्सिंग का लिंक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इस पे अगर कोई कूपन शूपन या कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और वो कूपन हो जाएगा। इस तरीके से आपने FBA का हंटिंग के लिए प्रोडक्ट फाइनल कर लेना है। तो कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, अगर कोई मिस हो गई हो तो आप मेरी डिटेल्स होंगी, आप मेरे से वो भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने FBA की हंटिंग करनी है। हंटिंग करके आपने VPN ऑन करके उन्हीं कीवर्ड्स को सिंपली देखना है, जिस वेबसाइट से मिल जाएगा आपने उसकी ट्रैफिक को चेक कर लेना है, ट्रस्ट पायलट पे चेक कर लेना, उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर लेनी है एंड ऑथेंटिक हो। एंड देन आप उसको अनगेटेड चेक करेंगे। अब एक आखिरी चीज़ जो इसमें रह गई है कि हम ये प्रोडक्ट को अनगेटेड चेक करेंगे कि गेटेड है या अनगेटेड। अनगेटेड होगा तो हम इसको बाय कर लेंगे और हमारा ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल निकल आया। तो आज के लिए काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनकमिंग आएगी, उसके अंदर हम FBM का टॉपिक डिस्कस करेंगे। FBM में अंदर हम प्रॉपर डिटेल्स के अंदर किस तरीके के साथ ऑनलाइन सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट पे FBM अगर हमने करना हो तो हम वो किस तरीके से करेंगे।